सोचो, आप 50,000 साल पीछे चले गए हो। ठंडी हवा चल रही है, जमीन बर्फ से ढकी है, विशाल जानवर घूम रहे हैं, मैमथ, मास्टोडोन, डायर वुल्फ और साबरटूथ कैट। इन सब के बीच एक शानदार जानवर चल रहा है, एक बाइसन, आज के बाइसन से भी बड़ा। ये ब्लू बेब की दुनिया है। ब्लू बेब कोई सुपर हीरो नहीं है, हालांकि उसका नाम ऐसा ही लगता है। वो 50,000 साल पुराना एक बाइसन है जो अलास्का में बर्फ में जमा हुआ मिला था। उसकी कहानी है जीने की, मौत की और हजारों साल बाद फिर से मिलने की। सोचो, एक जानवर हजारों सालों से बर्फ में जमा हुआ है। उसकी कहानी बर्फ और मिट्टी की परतों के नीचे छिपी हुई है। उसकी खोज ने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया और प्लाइस्टोसीन युग की एक अनोखी झलक दिखाई। आइए ब्लू बेब की आकर्षक कहानी का पता लगाएं। एक प्राचीन बाइसन जो हमें एक खोई हुई दुनिया के बारे में हैरान और शिक्षित करता रहता है। ब्लू बेब सिर्फ एक पुराना बाइसन नहीं है, वो एक टाइम कैप्सूल है, एक खोई हुई दुनिया का संदेशवाहक है। उसके जमे हुए शरीर ने वैज्ञानिकों को प्लाइस्टोसीन युग के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान की है। एक ऐसा समय जब पृथ्वी पर विशालकाय जीव घूमते थे। ब्लू बेब हमारी कल्पनाओं को मोहित करता है। 1969 की गर्मियों में बर्नर्ड गेट नाम का एक सोने की खान में काम करने वाला अलास्का के जंगल में कुछ असाधारण चीज से टकरा गया। यह सोना नहीं था, लेकिन फिर भी यह एक खजाना था। उसे हमेशा जमी रहने वाली बर्फ में एक बाइसन का जमा हुआ शरीर मिला, जिसका नाम बाद में ब्लू बेब रखा गया। हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की यह परत एक विशाल फ्रीजर की तरह काम करती है, जिसने ब्लू बेब को हजारों सालों तक संरक्षित रखा था। ब्लू बेब को उसकी बर्फीली कब्र से निकालना एक नाजुक काम था। वैज्ञानिकों ने उसके आसपास जमी हुई तलछट को सावधानी पूर्वक हटाने के लिए कुल्हाड़ियों, फावड़ियों और यहां तक कि हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया। उसका शरीर अविश्वसनीय रूप से अच्छी तरह से संरक्षित था। त्वचा, मांसपेशियां और यहां तक कि कुछ आंतरिक अंग भी बरकरार थे। इस खोज ने वैज्ञानिक समुदाय में उत्साह की लहरें भेज दीं। अलास्का की जमी हुई बर्फ से प्रयोगशाला तक ब्लू बेब की यात्रा उसकी अविश्वसनीय कहानी की शुरुआत थी। ब्लू बेब सिर्फ एक संग्रहालय का प्रदर्शन नहीं है, वो अतीत के बारे में जानकारी का खजाना है। उसकी हड्डियों से लेकर उसके आखिरी भोजन तक हर विवरण एक कहानी कहता है। वैज्ञानिक उसके जीवन और समय की एक विशद तस्वीर पेश करने में सक्षम हैं। स्टेपी बाइसन झुंड में रहता था और भोजन की तलाश में बहुत दूर तक घूमता था। घास और सेज को चरने से उसके दांत घिस गए थे। वो एक ठंडे और सूखे परिदृश्य में रहता था। उसके प्रभावशाली सींग नर प्रभुत्व के लिए लड़ाइयों को दर्शाते हैं। था ब्लू बेब की कहानी के सबसे आकर्षक पहलुओं में से एक उसका आखिरी भोजन है, जो उसके पेट के अंदर संरक्षित है। यह कोई साधारण भोजन नहीं था। यह 50,000 साल पहले के अलास्का के परिदृश्य का एक स्नैपशॉट था। वैज्ञानिकों ने उसके पेट की सामग्री का सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया, जिसमें घास, टहनियों और यहां तक कि पराग के अवशेष भी मिले। इस वानस्पतिक बुफे ने उसकी मृत्यु के मौसम के बारे में सुराग दिए। देर से गर्मियों या शुरुआती गिरावट, जब ये पौधे प्रचुर मात्रा में थे। इस विश्लेषण ने उन पौधों के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान की जो प्लाइस्टोसीन के दौरान अलास्का में पनपे थे। ब्लू बेब का आखिरी भोजन केवल भोजन नहीं था, यह एक टाइम कैप्सूल के भीतर एक टाइम कैप्सूल था, जो एक खोई हुई दुनिया के पारिस्थितिक टेपेस्ट्री में एक झलक पेश करता है। ब्लू बेब की कहानी केवल शांतिपूर्ण चराई के बारे में नहीं है, यह एक कठोर और क्षमाशील वातावरण में जीवित रहने के बारे में भी है। उसके शरीर पर एक प्रागैतिहासिक लड़ाई के निशान हैं, जो इन प्राचीन दिग्गजों द्वारा सामना किए जाने वाले खतरों का प्रमाण है। सबूत बताते हैं कि ब्लू बेब को एक खतरे का सामना करना पड़ा, संभवतः अमेरिकी शेरों के एक समूह का, जो अपने समय के शीर्ष शिकारी थे। उसकी खाल पर खरोंच और काटने के निशान, खासकर पिछले हिस्से के आसपास, एक भयंकर संघर्ष की ओर इशारा करते हैं।
दांतों और पंजों से लगे ये घाव जीवित रहने की कहानी कहते हैं और प्लाइस्टोसीन में अस्तित्व के लिए निरंतर संघर्ष को उजागर करते हैं। अविश्वसनीय रूप से ब्लू बेब इस शुरुआती हमले से बच गया। उसके घाव समय के साथ ठीक हो गए। यह लचीलापन इन प्राचीन बाइसन की ताकत और दृढ़ता के बारे में बहुत कुछ कहता है। हालांकि उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। आबी की पेदगी उसकी सही है। उसकी मृत्यु के बाद ब्लू बेब की कहानी ने एक अप्रत्याशित मोड़ लिया। वर्षों के सावधानीपूर्वक अध्ययन और संरक्षण के बाद उसे एक दूसरा जीवन दिया गया, न कि एक वैज्ञानिक नमूने के रूप में, बल्कि प्रकृति की शक्ति और टैक्सिडर्मी के कौशल के प्रमाण के रूप में। प्रक्रिया बाइसन के विशाल शरीर को पिघलाने के साथ शुरू हुई, जिससे त्वचा और हड्डियों को सावधानीपूर्वक संरक्षित किया गया। उसके कंकाल को सावधानीपूर्वक साफ किया गया और फिर से जोड़ा गया, जिससे उसके प्रभावशाली रूप के लिए रूपरेखा तैयार हुई। संरक्षित खाल, जो अभी भी शिकारियों के साथ उसकी मुठभेड़ के निशान को सहन कर रही है, को सावधानीपूर्वक फैलाया गया और फ्रेम के ऊपर फिट किया गया। परिणाम एक लुभावनी प्रदर्शन है जो ब्लू बेब को उसकी सारी महिमा में प्रदर्शित करता है। वो टैक्सिडर्मी की कलात्मकता और उन लोगों के समर्पण के प्रमाण के रूप में खड़ा है जिन्होंने उसे फिर से जीवंत करने के लिए अथक प्रयास किया, यद्यपि एक नए रूप में। ब्लू बेब की विरासत प्रदर्शन के मामले से कहीं आगे तक फैली हुई है। वो वैज्ञानिक खोज का प्रतीक बन गया है, जिसने इच्छुक जीवाश्म विज्ञानियों की पीढ़ियों को प्रेरित किया है और दुनिया भर के लोगों की कल्पनाओं को मोहित किया है। उनकी कहानी को वृत्तचित्रों, पुस्तकों और अनगिनत लेखों में चित्रित किया गया है, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनकी स्मृति जीवित रहे। संग्रहालय सीखने के केंद्र बने हुए हैं, जो जनता को प्लाइस्टोसीन युग और वैज्ञानिक अनुसंधान के महत्व के बारे में शिक्षित करने के लिए ब्लू बेब की कहानी का उपयोग कर रहे हैं। उसकी खोज ने प्लाइस्टोसीन अनुसंधान में नए सिरे से रुचि जगाई है, जिससे नई खोजें हुई हैं और पृथ्वी के इतिहास में इस महत्वपूर्ण अवधि की गहरी समझ पैदा हुई है। वो सभी जीवित चीजों की परस्पर इंटरलॉकिंग और हमारे ग्रह की जैव विविधता के संरक्षण के महत्व की याद दिलाता है। ब्लू बेब की कहानी खोज की शक्ति और हमारी प्राकृतिक विरासत की रक्षा के महत्व का एक शक्तिशाली प्रमाण है। ब्लू बेब की कहानी में प्रेरित करने की अद्भुत क्षमता है, खासकर युवा दिमागों में। उसकी कहानी विज्ञान, जीवाश्म विज्ञान और प्राकृतिक दुनिया के बारे में जिज्ञासा जगाती है। संग्रहालय अक्सर बच्चों को शामिल करने के लिए ब्लू बेब की कहानी का उपयोग करते हैं, संवादात्मक प्रदर्शन और शैक्षिक कार्यक्रम बनाते हैं जो प्लाइस्टोसीन युग को जीवंत करते हैं। यह पहल सीखने के प्रति प्रेम को बढ़ावा देती है और बच्चों को विज्ञान के चमत्कारों का अन्वेषण करने के लिए प्रोत्साहित करती है। ब्लू बेब की कहानी पाठ्य पुस्तकों और कक्षाओं से परे है। यह एक ऐसा रोमांच है जो कल्पना को जगाता है और बच्चों को अपने आसपास की दुनिया के बारे में सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करता है। कम उम्र में विज्ञान के प्रति प्रेम को बढ़ावा देकर ब्लू बेब की विरासत वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और खोजकर्ताओं की भविष्य की पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है। वो जिज्ञासा की भावना और ज्ञान की खोज का प्रतीक है जो वैज्ञानिक खोज को आगे बढ़ाता है। ब्लू बेब सिर्फ हड्डियों और खाल का संग्रह नहीं है, वो अतीत के लिए एक खिड़की है, एक ऐसे समय की मूर्त कड़ी जब पृथ्वी पर दिग्गज घूमते थे। उसकी कहानी जीवन की अविश्वसनीय विविधता की याद दिलाती है जो हमारे ग्रह पर मौजूद है और उन शक्तिशाली ताकतों की जो सहस्राब्दियों से इसे आकार देती रही हैं। उसकी खोज वैज्ञानिक अनुसंधान के महत्व और हमारे ग्रह की प्राकृतिक विरासत की रक्षा की आवश्यकता को रेखांकित करती है। ब्लू बेब की कहानी हमें याद दिलाती है कि हम सब अतीत से जुड़े हुए हैं और अपने इतिहास को समझकर ही हम भविष्य के लिए बेहतर तैयारी कर सकते हैं। जैसे जैसे हम जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करते हैं, ब्लू बेब की कहानी हमारे ग्रह की नाजुकता
और संरक्षण प्रयासों के महत्व के समय पर अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है। ब्लू बेब की विरासत हमें प्राकृतिक दुनिया की रक्षा करने और हमारे ग्रह के अतीत के रहस्यों का पता लगाना जारी रखने के लिए प्रेरित करे।